नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रतिदिन 10 मिनट देने हेतु, जो समय दान देने हेतु आपने प्रतिज्ञा की है और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है। इस ग्रुप में हम आपको वीडियोस भेजते रहेंगे। जो कोई भी अच्छी मूवी होंगी जो कि हमसे सरोकार रखती होंगी वो भी हम इस ग्रुप में जरूर डालेंगे, और साथ ही साथ जिन जिन वीडियोस के जिन जिन फिल्म्स के देने का हमने प्रॉमिस किया है वो भी हम इसमें जरूर देंगे। जो भी भाई बहन उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे पिन कमेंट में वो लिंक दिया है, आप भी उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि एक प्यारे मोहन नाम का एक व्यक्ति है और उसके ऊपर 7-8 नाबालिग बच्चियों के रेप का इल्जाम है। वो उनको पोर्न वीडियोस दिखा करके उनका रेप करता है, उनकी सप्लाई करता है बड़े बड़े घरों में, उनको शराब आदि पिलाता है और धोखे में रखता है। सोचिए कि आज का माहौल क्या होता, आज पूरा मीडिया किस तरीके की न्यूज चला रहा होता। लेकिन यहां पर प्यारे मोहन ना होकर के प्यारे मियां है। अब आप देखिए कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में किस प्रकार का सन्नाटा है। अब यदि आप इस पर पे कहीं पर भी कुछ खोजने जाएंगे तो छोटे मोटे आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन सत्य सनातन कटिबद्ध है आपको पूरी जानकारी देने हेतु। यही खबर नहीं, गुजरात से भी एक बहुत बड़ी खबर है, मदरसों में ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार करने की। उत्तर प्रदेश से भी खबर है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, भोपाल में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मुख्य आरोपित प्यारे मियां को वहां की एसआईटी कश्मीर से गिरफ्तार करके भोपाल ले आई है। जैसे इसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई थी, यह अपने क्षेत्र को छोड़ करके भाग चुका था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी उम्र कितनी है, 70 साल के आसपास है। और इसका इतिहास और फिलहाल दामन दोनों ही दागदार हैं। प्यारे मियां ने बेटी के रूप में गोद ली हुई एक बच्ची तक को भी नहीं बख्शा। यह 13 साल की एक छोटी सी बच्ची है। इसको भोपाल और इंदौर में इसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि प्यारे मोहन का रैकेट नाबालिग बच्चियों को फंसा करके रसूखदारों और नेताओं के सामने पेश करना है। इस रैकेट में फंसाई गई लड़कियां इसको अब्बू कह करके बुलाती थी। इस मामले में प्यारे मियां से पहले 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें उसके साथ के उवैस, अनस और राबिया शामिल हैं। जो उवैस है और अनस ये मुख्य आरोपित प्यारे मियां के रिश्तेदार हैं, और एक पीड़िता की दादी को भी गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग बच्चियों को प्यारे मियां से मिलवाने के आरोप में पुलिस ने एक और महिला को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला का नाम गुलशन है, जो कि प्यारे मियां की दूर की रिश्तेदार है, अर्थात खानदान का खानदान ही इस रैकेट में शामिल है। प्यारे मियां उसे सबके सामने अपनी बहू कह करके बुलाता है। पुलिस ने कहा है कि प्यारे मियां पैसों का लालच देकर के लड़कियों को रहने का खर्चा उठाने का की बात करता था, अपने पास बुलाता था, गोद लेता था, और जो गरीब लोग होते हैं वो दे भी देते हैं, और फिर इनका बलात्कार करता था, सप्लाई करता था। अभी तक 7 बच्चियों ने इस बात का उजागर किया है कि इसने हमारे साथ इस तरीके का रेप आदि किया और हमारी सप्लाई की है। यह मामला 3-4 दिन पहले का ही है जब सामने आया, लेकिन इस रैकेट का मुखिया प्यारे मियां भाग चुका था। यहां तक कि प्यारे मियां के ड्राइवर के भाई उबैज ने भी छोटी छोटी बच्चियों का दुष्कर्म किया है। और इस बात पर हमने जब लास्ट टाइम खुलासा किया था कि किस प्रकार ये इस तरीके के रैकेट्स चलाते हैं, तो हमारे ऊपर एफआईआर तक हो गई थी। लेकिन सत्य सनातन कभी भी पीछे हटने वाला है, डरने वाला नहीं है। हम हर सच्चाई आप लोगों को बताएंगे। आरोपित प्यारे मियां के ड्राइवर और रिश्तेदार अनस के भाई उबैज ने भी छोटी छोटी बच्चियों से ज्यादती की है। इंदौर में बच्ची के गर्भवती होने के बाद में उसका गर्भपात भी भोपाल के शाहजहानाबाद के क्षेत्र में अपनी रिलेटिव बता करके कराया गया था। इन सब के पीछे साथ ही साथ एक 16 वर्षीय किशोरी है, उसके बयान से खुलासा भी हुआ है। फिलहाल उसे कई नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार तो किया ही गया है। तथ्य जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे मियां ने उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी है। इसी भय के कारण प्यारे मियां के चंगुल से आजाद होने के 10 महीने बाद भी पीड़िता बच्ची और उसकी मां ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की थी। बच्ची की मां का कहना है कि बच्ची की नानी ने प्यारे मियां के दूसरे भाई से दूसरी शादी की हुई है। जिस बच्ची का रेप हुआ है उसी की
नानी ने प्यारे मियाँ के दूसरे भाई से दूसरी शादी की हुई है। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन यहां हमेशा यही गुड़ गोबर होता है इनके यहां पर। उन्होंने 13 साल की बेटी की पढ़ाई और अच्छी परवरिश के लिए करीब 3 साल पहले चांद मियां को यह बच्ची गोद भी दी थी, और उस बच्ची तक को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि उनके लिए रिलेशंस कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए लौंडी सिर्फ लौंडी है, भोग्या वस्तु है। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सब बात समझ में नहीं आती है। अब बात करता हूं उसके रसूख की। रसूख की तो बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में उसको सरकारी आवास तक दिया गया था, और इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वो नेताओं को छोटी छोटी बच्चियां सप्लाई करता हो। अब ये सरकारी बंगला तो खाली करवा लिया गया है। अब सभी लोग इस बात को लेकर के आश्चर्य में हैं कि हमारी पिछली सरकार ने ही उसको यह सरकारी आवास दिया कैसे। प्यारे मियाँ यहीं पर नहीं रुकता था, उसके अवैध निर्माण भी हैं और बहुत सारे काले कारनामे भी हैं। यहां तक कि उसने एक शादी हॉल को तो अवैध रूप से कब्जाया हुआ था, और बहुत सारे मकान भी थे जिनको कब्जाया हुआ था। सरकार ने उन सबको ढा दिया है और बाकी के मकानों को ढहाने के लिए कार्यरत है। लेकिन स्टोरी यहां पर एंड नहीं होती है। गुजरात के कच्छ जिले में एक मदरसा शिक्षक मौलाना शमसुद्दीन हाजी सुलेमान जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आरोप यह है कि मदरसा शिक्षक ने 4 साल तक एक छात्रा के साथ में बलात्कार किया। 19 साल की बच्ची है। जब उसकी शादी हुई तो उसके पति से उसकी बातचीत हुई, और पति ने उसको प्रोत्साहित किया कि यह सच्चाई दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए। पीड़िता का शारीरिक शोषण हुआ है, इस बात की पुष्टि रिपोर्ट्स में आ चुकी है। पुलिस ने आरोपित मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के कच्छ जिले के नखतराणा तालुका के अंतर्गत नारा पुलिस स्टेशन में इस मदरसा शिक्षक मौलाना शमसुद्दीन के खिलाफ याचिका दायर हुई है। बच्ची ने आरोप लगाया है कि मुझे सबसे पहले 2015 में एक दिन कपड़े धोने के लिए बाथरूम में भेजा गया और पीछे से आकर के उसके साथ में रेप किया गया। यही नहीं, उसको धमकाया भी गया, उसको डराया भी गया, और उसको जान से मारने तक की धमकी दी गई, और कहा कि मैंने तेरा वीडियो बना लिया है, अगर तूने दोबारा मेरे साथ सपोर्ट नहीं किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगा। इस प्रकार से वो 4 साल तक रेप करता रहा। पिछले साल जून में भी इसी प्रकार की एक घटना सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोप में एक मदरसा टीचर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पीड़ित अवध विकास हंसपुरम में एक मदरसे में छात्र था। बाद में एक चिकित्सा परीक्षण में इस छात्र के, नोट छात्रा लड़का है, उसके बलात्कार की पुष्टि हुई थी। फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने मौलवी के कपड़े तक भी जब्त कर लिए थे, और इसमें मौलाना को जेल भेज दिया गया था। लेकिन हिंदुओं के कुछ लोग जो जेल में हैं, जिनके ऊपर पुष्टि तक नहीं हुई है रेप्स की, उनको लेकर के भी हिंदुओं को काफी बदनाम किया जाता है। एक संत को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एक सैफ्रॉन कलर का जो पटका होता है वो गले में डालते हैं, और उनके ऊपर फब्तियां कसी जाती हैं सिर्फ इसी बात को लेकर के। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि ये प्यारे मियाँ ना होकर के प्यारे मोहन होता तो आज कितनी फब्तियां कसी जा रही होती, ये आप और हम आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज प्यारे मियाँ है। आज अपने सुन्नत को अदा करते हुए, 1400 साल पुरानी सुन्नत को अदा करते हुए यदि उसने ये काम कर लिया तो इसके सपोर्ट में तो लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसका अपोज कोई एक व्यक्ति भी नहीं करेगा। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं हरियाणा की। एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू बच्ची के साथ में इसी प्रकार का दुष्कर्म किया, लेकिन क्योंकि वहां का पुलिस वाला एक मुस्लिम है, कथित तौर पर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी यह बात कह रहे हैं कि क्योंकि इनमें जो काफिर बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ में इस तरीके का दुष्कर्म सुन्नत माना गया है, इस वजह से उस लड़की के रिपोर्ट, उसके घर वालों की वो रिपोर्ट भी दर्ज अभी तक नहीं हुई है। हम कहां तक इन सब चीज़ों को कवर करते रहें, और कब तक, आखिर कब तक इन सब चीज़ों पर जन जागरूकता का प्रोग्राम चलाते रहें। मैंने अब देखा भी है कि कुछ लोग तो इन सब बातों को लेकर के माथा पटक करके रह जाते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते हैं।
इस चीज को धरातल पर लेकर के आना, लोगों के बीच में जन जागरूकता प्रोग्राम्स चलाना, सत्य सनातन अपना अगला इनिशिएटिव लेने जा रहा है। हमारे इस संगठन से जुड़ने हेतु नीचे दिए गए लिंक पर जा करके हमसे कनेक्ट हो, वहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ समय समय पर दी जाती रहेंगी। ये एक एक खबर हमारे रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन हमारा जो पूरी तरीके से संवेदनहीन समाज है, जो सनातन को नष्ट करने हेतु इसी के खुद के लोग खड़े हुए हैं, उनसे निपटने हेतु हमें एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे